इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। महानुभाव, जिंदगी में हर इंसान अपना लाभ चाहता है। हम हो, आप हो, त्रियंच हो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय हो, हर प्राणी अपना लाभ चाहता है और लाभ चाहने के उपाय करता है। लाभ अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। किसी को धन के लाभ की इच्छा है, किसी को तन के लाभ की इच्छा है, किसी को मन के लाभ की इच्छा है। हर आदमी अपने अपने लाभ की इच्छा करता है। हर आदमी किसी ना किसी तरीके से चाहता है कि उसका लाभ हो, उसके जीवन में लाभ ही लाभ मिले। और कई लोग तो क्या करते हैं, मंदिरों में जब जाते हैं माला करते हैं, लमो रिहंताड़म, लमो सिद्धाड़म, लमो आईरियाड़म, लमो उवय झायाड़म, लमो लोये सब्य साहुड़म। हे भगवान, प्रवचन कब खत्म हुआ? दुकान खुलने का टाइम हो रहा है। क्यों? लाभ की प्रवृत्ति है। और एक व्यक्ति दुकान में बैठा है, कोई ग्राहक आया, उससे वार्तालाप चल रही है, वह नमोकार मंत्र पढ़ता है और कहता है, हे भगवान, ये ग्राहक कब जाए और जाकर मैं महाराज जी के सत्संग में शामिल हो जाऊं। दोनों की विचारधाराएं हैं, दोनों लाभ की प्रवृत्ति में चल रहे हैं। हर त्रियंच प्राणी सोचता है कि आप घर से बाहर कब निकलो और कूड़ा कचरा कब फेंको। आपके जो चीज काम की नहीं है उसको आपका जो प्राणी, त्रियंच प्राणी होता है, वह घर के बाहर घूम रहा है कि रोज 12 बजे निकलते थे, अभी तक क्यों नहीं निकले। और आप अपना कचरा फेंको और उसका लाभ हो। आप कचरा फेंक रहे हो अपने लाभ के कारण कि घर की सफाई रहे, और वह अपना लाभ करना चाह रहा है। तो जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी तरीके से अपने लाभ की प्राप्ति में लगा हुआ है। और मैं तो एक बात हमेशा सोचता हूं कि यदि हमें अपना लाभ करना है, अपने लाभ की प्राप्ति करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? लाभ को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? भला बन जाएगा। कि यदि हम दूसरों का भला करना चालू कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में लाभ ही लाभ हो जाएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा, और हमारे जीवन में लाभ की प्राप्ति हमेशा हो जाएगी। पहले के जमाने में घर के बाहर लिखा जाता था, अतिथि देवो भवः। उसके बाद में समय बदला, लिखा जाने लगा शुभ लाभ। उसके बाद में समय बदला, लिखा जाने लगा वेलकम। मैं तो जब घरों में जाता हूं, रास्ते में चलते चरण डालने लोग जाते हैं, कभी आहार को जाता हूं, तो मैं देखता हूं जो पायदान होता है उस पर तक लिखा रहता है वेलकम। तो विचारणीय बात यह है कि हमारी परंपरा बदलती गई। पहले अतिथि देवो भव था, फिर शुभ लाभ की प्रवृत्ति थी, फिर वेलकम की पद्धति आ गई, सुस्वागतम की प्रवृत्ति आ गई। तो जिंदगी में आप अपने लाभ को चाहते हो तो दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दो। मैंने आपको बताया कि आप जो कचरा निकाल रहे हो, वह अपने घर में जो सब्जी आदि के छिलके फेंक रहे हो, वह अपने भले के लिए फेंक रहे हो, लेकिन उससे भी किसी का भला हो रहा है। आप अपने लाभ के लिए फेंक रहे हो, लेकिन उससे भी किसी का लाभ हो रहा है। तो ये संसार की स्थिति है। हम मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, मंदिर में श्रीफल फल फूल चढ़ाया करते हैं, तो आप तो अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हो, लेकिन उससे क्या होता है, जो मंदिर के अधीनस्थ लोग हैं
वह भी अपने लाभ को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह बात हमें मंदिर में समझ में आती है, यह बात हमें घर में समझ में आती है, लेकिन यह बात जहां पर जरूरत है वहां पर समझ में नहीं आती। आज आप देखते हैं वर्तमान में जगह जगह लिखा रहता है कि जल ही जीवन है, इसे बचा कर रखें। लेकिन यह बात पढ़ने में आनंदित आती है, ये बात सुनने में आनंदित आती है, लेकिन जब कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई पानी का नल चल रहा है बेकार, यदि उस समय आपके मन में उस नल को बंद करने के भाव आ रहे हैं तो आपका जीवन में जल ही जीवन है सार्थक हो जाएगा। आज वर्तमान में हम अपने उपयोग के लिए हो सकता है कि 100 ग्राम पानी की आवश्यकता है तो 1 लीटर पानी ऐसे ही बहा देते हैं। विचारनीय बात है, कई लोग, कई व्यक्ति जब जल आदि का उपयोग करते हैं, वैसे तो हमारे जैनागम में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जल को गालन करके ही उपयोग करना चाहिए। गालन समझते हैं, छान कर उपयोग करना चाहिए। आज वर्तमान में लोगों ने मेरी बात को सुना, शास्त्रों को पढ़ा कि जल छान कर ही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, चाय की जो छन्नी होती है उससे पानी छाना चालू कर दिया। जैसे घरों में चाय दूध छानते ना, उससे जल छान नहीं होगा। पूरी मर्यादा बताई गई, पूरी व्यवस्था बताई गई कि कैसे दोहरा कपड़ा करिए, कैसे सूरज की रोशनी उसमें आ रही है, उसके बाद में करने का प्रयास करिए। लेकिन क्या करें, एक जगह कार्यक्रम चल रहा था तो लोग आए, वहां विराजित साधुओं से कहा, ये बातें काल्पनिक भी होती हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कि बोले महाराज जी आपने हम लोगों को इंद्राणी बनवाया है। महाराज जी बोले हाँ। तो बोले लेकिन महाराज जी मैं वहां पर देख रहा हूं कि जो व्यक्ति धोती दुपट्टे पहन के भोजन बना रहा है वो बाहर भी जाता है, चटाई पे छूता है और अंदर जाता है। मैंने, जो संत थे हमारे जैसे जो भी थे, हम थे जो भी थे, मैंने बोला अरे बहुत गलत बात है, इंद्राणी बने हुए हैं, शुद्ध भोजन करना है और इनके साथ में इस तरह का बर्ताव। उसको बुलाकर कहा भाई अच्छे से शुद्धता से काम करिए। अगले दिन वह संत वहां से गुजर रहे थे, पंचलाक के बाद में, प्रतिष्ठा के बाद में, विधि प्रतिष्ठा के बाद में, आहार के बाद में, जब भी गुजर रहे थे तो वही पुरुष, वही महिला कह रही है तुमको पता नहीं है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बिस्लरी की बोतल भी लाके नहीं रख सकते यहां पानी के उसमें। तो महाराज ने उनको बुलाया, बोले भाई साहब यहां आइए। बोले महाराज जी आपकी कृपा से व्यवस्था अच्छी होगी, अब शुद्ध भोजन मिल रहा है, आपकी कृपा से अच्छी व्यवस्था हो गई, अब शुद्ध भोजन मिल रहा है। महाराज जी बोले यहाँ आइए। बोले कहिए महाराज जी। बोले आप शुद्ध भोजन कर रहे हैं? बोले महाराज जी बिल्कुल शुद्ध, जब तो कल मैंने आपसे शिकायत लगाई थी कि मैं इंद्र बना हूं, एक टाइम भोजन ले रहा हूं, शुद्ध भोजन करना चाह रहा हूं। तो महाराज बोले जब शुद्ध भोजन कर रहे हो तो बिस्लरी का पानी कैसे पी रहे हो? आज परिस्थिति यह है कि हम विधि विधान करने के बाद कहते हैं हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं और पानी मिनरल वाटर बिस्लरी का पी रहे हैं, तो क्या होगा? एक व्यक्ति से कह दिया पानी छान के पीना, तो उसने पूछा कि महाराज जी मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं तो कोल्ड ड्रिंक भी छान छान के पीऊं? विचारनीय बात है कि आपको क्या करना है, क्या कर रहे हैं। लाभ की प्रवृत्ति रखिए लेकिन लोभ को छोड़िए, लोभ को छोड़िए, दूसरों का भला करना प्रारंभ किए, अपने आप जीवन में लाभ ही लाभ हो जाएगा, अपने आप जीवन के सारे संकट टल जाएंगे, अपने आप ही जीवन के सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, परिस्थिति है, स्थिति है, हर समय के बाद में एक परिस्थिति बदल जाया करती है। आज हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, जितना हम काम कर सकते उतना करें, आने वाले समय में स्वस्थ होगा तो फिर करेंगे। आज हमारे पास में मन के भाव हैं कि हम पूजन करें, हमारे भाव हैं कि हम मंदिर में जाकर मुनि को आहार दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूतक पातक लग गई, नहीं दे पाए। अनुमोदना करें कि हे भगवान सूतक पातक निकले और हम कब गुरु के हाथ में ग्रास दें। अच्छा, और कई लोग इंतजार करते हैं कि कब महाराज जी आहार में जाएं और कब हम अपना भोजन चालू करें। आप सब तो धर्मात्मा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, कई लोग इस तरह के होते हैं कि वो देखते हैं भैया महाराज जी तो निकल जाएं, क्योंकि पता चले महाराज जी निकल गए और मेरे हाथ में प्लेट है और महाराज जी निकल रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह, वैसे कई बार ऐसा होता है जब
संत महाराज आहार को निकलते हैं, व्रत परिसंख्यान तप का पालन करते हुए अपने आहार आदि को निकला करते हैं। तो उस समय नियम लेकर चलते हैं कि ये मिलेगी तो मैं लूँगा, यह मिलेगा तो मैं लूँगा। कई बार ऐसा प्रसंग होता है कि लोग, हम जब अपने गृहस्थ में थे तो देखते थे कि महाराज जी निकल रहे हैं, आहार की उनकी चर्या नहीं मिल रही है, तो कोई व्यक्ति सामने से सेव फल लेकर आ रहा है घर के लिए, अरे बोले 2 सेव देना। तो आदमी तो पहले घबराता, क्यों? कि हो सकता है कि सेव फल का यदि नियम हो, केले का नियम हो, श्रीफल का नियम हो, तो महाराज जी की विधि मिल जाए, प्रसंख्यान उनका पूरा हो जाए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिंदगी में आपके साथ में परिस्थिति, स्थिति, व्यवस्था बदलती रहेगी, लेकिन अपनी मन की स्थिति को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। आप यदि मन से मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई ताकत आपको दिक्कत नहीं कर सकती। कर्म है, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। आप विचार करिए कि जो ठंड के मौसम में मंदिर में झगड़ा होता है, आपके मंदिर में नहीं, ठंड के मौसम में मंदिर में झगड़ा होता है अधिकांश मंदिरों में कि इस हीटर के पास में मैं बैठूंगा, और मार्च के महीने में उस हीटर के पास में बैठेगा कौन, इस पर झगड़ा होता है। ये परिस्थिति बदल गई, व्यवस्था बदल गई। तो समय के साथ में जब ठंड, जो प्राकृतिक का नियम है वह एक जैसा नहीं रह सकता, तो हमारे जीवन की स्थिति एक जैसी कैसे रहेगी? हमारे जीवन की स्थिति तो बदलेगी। ठीक है, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है खिचड़ी खाओ, और भाई खा रहा है, पड़ोसी खा रहा है, दोस्त खा रहा है, तरह तरह के पकवान, तो मन में क्या होता है कि यार ये तो पकवान खा रहा है और मैं अरे नहीं, मैं भी तो पकवान खाता था, कुछ समय में खिचड़ी खा लूंगा तो वापिस पकवान खाने लायक बन जाऊंगा। और जब खिचड़ी खाने का समय है, उस समय पकवान खा रहा हूं, तो समझ लेना फिर खिचड़ी खाने लायक भी नहीं रह जाऊंगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जीवन में हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार व्यक्ति को उस तरह का भोजन जरूर करना चाहिए, सात्विक भोजन, खिचड़ी, दलिया आदि इसलिए खाना चाहिए कि हो सकता है कभी 8, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर लगातार खाना पड़ जाए तो उसकी आदत पड़ी रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जीवन में कि हर तरह की व्यवस्था के लिए हमें अपने मन को तैयार रखना चाहिए। पता नहीं, जिस तरह से धूप के बाद छांव, छांव के बाद रात, और रात के बाद वापस धूप आती है, उसी तरह जिंदगी भी तरह तरह की व्यवस्थाओं से बदलता है। कभी समस्या है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन मन को मत बदलिए, मन को लोभ से बचाकर दूसरों का भला करने का प्रयास के लिए लगाइए, तो आपके जीवन का लाभ अपने आप हो जाएगा। आज प्रत्येक व्यक्ति, मैंने आपसे कहा ना, हम सब भी अपने लाभ के लिए लगे हैं। आप यदि पूजा विधान कर रहे हैं तो हमारा क्या लाभ है? यदि मंदिर जी में नीचे भोजन हो रहा है तो मुनि महाराज जी का क्या लाभ है? मंदिर जी में बड़े बड़े चीजें विराजमान हो रही हैं तो महाराज जी का क्या लाभ है? विचारनी बात यहां पर है। हमारा लाभ इसमें है कि कम से कम जितने लोग शुभ प्रवृत्ति में लगेंगे, जितने लोग जिन मंदिर में दर्शन करेंगे, जितने लोग जिन मंदिर में पूजन पाठ, प्रतिमा जी आदि विराजमान करेंगे, तो उनके जीवन में जो असर आएगा उसका परिवर्तन होगा, और कम से कम हमारे जीवन में जो हम शुभ की भावना भा रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और अपना जीवन सफल और सार्थक कर देंगे। नहीं तो आप विचार करिए, मुनि महाराज जी को क्या है, एक प्रतिमा जी होगी तो भी दर्शन करना है, अनेक होंगी तो भी दर्शन करना है, लेकिन जो है आप श्रावकों को प्रेरणा देते हैं, पूजन करो, स्वाध्याय करो, विधान करो, आहार दो, अभिषेक करो, जिन मंदिर बनवाइए, जिन प्रतिमा विराजमान कराइए, पुराने मंदिरों में व्यवस्था बनाइए। क्यों कराते हैं? कि आपके कर्मों को काटने के साथ साथ में अपने कर्मों की निर्जरा भी करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब आप किसी को चंदन का टीका लगाते हो तो सबसे पहले किसके हाथ में खुशबू आती है? लगाने वाले की कि मस्तक वाले पे? लगाने वाले के में। और यदि आप किसी को कोयला फेंक कर मारने का प्रयास करो तो किसका हाथ काला होगा? अपना तो पक्का है,
उसको लगे ना लगे, लेकिन अपना तो पक्का है। मणि पारसनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से दिल्ली में जो कोविड मरीज हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था उनके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें जो लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करके अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। सभी संयोजकों को, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से सारे काम करते रहें। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो ज़रूर संयोजकों को सूचना दें, जिससे उनको भी इस सेवा का लाभ मिल सके। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।